की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे शास्त्रियों और फरीसियों के पाखंड की भर्त्सना, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय की 13वीं से लेकर 28वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोलिए। नया नियम मत्ती रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 13 से 28। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसको उर्दू में पढ़ेंगे और उसके बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर के लिए 10 से 15 मिनट का टाइम है, निकालिए। परमेश्वर के वचन के लिए निकालिए। परमेश्वर का वचन आपसे बातें करना चाहता है। इस वचन के द्वारा आप यकीनन आशीषित और बलवंत होंगे, यदि आपने ये वीडियो को स्किप नहीं किया तो। यदि वीडियो को आप बीच में स्किप करते हैं, इसका मतलब शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है और वो चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं सुने। अधूरा वीडियो अधूरी ब्लेसिंग। तो आइए आपके साथ हम भी देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय की 13वीं आयत से लेकर। सबसे पहले उर्दू में, और उर्दू में इसका शीर्षक रहेगा फकीहों और फरीसियों की मजम्मत। बड़ा ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। यहाँ पर आप देखोगे किस प्रकार से यीशु मसीह है वो, जो लोग उससे तरह तरह के बेतुके सवाल पूछते रहते हैं, आज उन्हीं की किस प्रकार की मजम्मत करते हैं, उनको डांटते हैं। शास्त्री और फरीसियों को किस प्रकार से डांटते हैं, सबसे पहले देखेंगे उर्दू में किस प्रकार से डांटते हैं, और उसके बाद हिंदी में किस प्रकार से डांटते हैं। और हिंदी में डांटते डांटते हम आपको इसको हरियाणवी में भी साथ ही साथ तजुर्बा करके दिखाएंगे। ए रियायाकार फकीहो और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि न तो आप दाखिल होते हो और न दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। ए रियायाकार फकीहो और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम बेवाओं के घरों को दबा देते हो और दिखावे के लिए नवाज को तुल देते हो, तुम्हें ज्यादा सजा होगी। ए रियायाकार फकीहो और फरीसियों, तुम पर अफसोस के एक मुरीद करने के लिए तरी और खुशकी का दौरा करते हो, और जब वो मुरीद हो चुकता है तो उसे अपने से दूना जहन्नुम का फर्जंद बना देते हो। ए अंधे राह बताने वालों, तुम पर अफसोस जो कहते हो, अगर कोई मुकद्दिस की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन अगर मुकद्दिस की सोने की कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। ए अहम हो और अंधो, सोना बड़ा है या मुकद्दिस जिसने सोने को मुकद्दिस किया। फिर कहते हो, अगर कोई कुर्बान गाह की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन जो नजर उस पर चढ़ी हो अगर उसकी कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। ए अंधो, नजर बड़ी है या कुर्बान गाह जो नजर को मुकद्दस करती है। बस जो कुर्बान गाह की कसम खाता है वो उसकी और उन सब चीजों की जो उस पर है कसम खाता है, और जो मुकद्दिस की कसम खाता है वो उसकी और उसके रहने वालों की कसम खाता है, और जो आसमान की कसम खाता है वो खुदा के तख्त की और उस पर बैठने वालों की कसम खाता है। ए रियायाकार फकीहो और फरीसियों, तुम पर अफसोस के पुदीने सौंफ और जीरे पर तो दहेकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी न छोड़ते। ए अंधे राह बताने वालों, जो मच्छर को तो छानते और ऊंट को निगल जाते हो। ए रियायाकार फकीहो और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि प्याले और रकाबी को ऊपर से साफ करते हो, मगर वो अंदर लूट और नापरहेजी से भरे हैं। ए अंधे फरीसी, पहले प्याले और रकाबी को अंदर से साफ कर ताकि ऊपर से भी साफ हो जाए। ए रियायाकार फकीहो और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानिंद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती है मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजात से भरी पड़ी है। इसी तरह तुम भी जाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातिन में रियायकारी और बेदीनी से भरी हो। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने से परमेश्वर आपको आशीषित करे, बलवंत करे। हिंदी में देखते हैं शास्त्री और फरीसियों के पाखंड की भर्त्सना। हे कपट्टी शास्त्रियों और
फरीसियों। कितने प्यार से यीशु मसीह इनको संबोधन कर रहे हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों। कपटी शास्त्री भी और फरीसी दोनों के दोनों इनको कपटी बोल रहे हैं। तुम पर हाय, और रही सही कसर इन तीन कर अफसोस जताकर भी करती कि हे शास्त्री, कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। बिल्कुल आर पार की लड़ाई है वो यीशु मसीह यहाँ पर कर रहे हैं। जिस प्रकार की 1942 में करो और मरो मरो का आंदोलन चला था, बिल्कुल ऐसा ही तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग का राज्य बंद करते हो। तो मनुष्य के लिए स्वर्ग का राज्य जो बंद करने वाले थे वो है शास्त्री और फरीसी। क्यों बंद करने वाले हैं? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर का जो नियम था, जो कायदे कानून, उनको छोड़ दिया और अपने ही नियम कायदे कानून बनाकर और उनमें कठिन बनाकर, जिनको इंसान का मानना बेहद ही मुश्किल है, लोगों पर आयत करते हो, उनके ऊपर लादते हो। न तो स्वयं उसमें प्रवेश करते हो, न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। यहाँ पर बताते हैं यीशु मसीह भी, तुम है खुद भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करते हो, नहीं करना चाहते हो, और तुम्हारी तरफ जो लोग टकटकी लगाए बैठे फिरे हुए हैं, तुम्हारी तरफ जो लोग टकटकी बांधे हैं, तुमको जो लोग फॉलो करते हैं, उनको भी प्रवेश नहीं करने देते हो, क्योंकि तुम उनके टीचर के समान हो, उनके मानी के समान हो। लोग सोचते हैं कि तुम उन्हें कोई अच्छा मार्ग बताओगे स्वर्ग में जाने का, परमेश्वर के राज्य में जाने का, लेकिन तुम उन्हें शैतान की ओर जाने का ही लगातार मार्ग बताते रहते हो, क्योंकि तुम खुद उसी रास्ते पर जा रहे हो। तो जिस रास्ते पर तुम जाओगे उसी पर तो उनको लेकर जाओगे। अर्थात ना तुम खुद परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, और तुम्हारी वजह से बाकी लोग भी परमेश्वर के राज्य में पहुंचने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वे तुम्हें फॉलो करते हैं। हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। कितना गंदा काम ये लोग है उसमें करते थे। विधवा जिसका कोई सहारा नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता, उसको लूट लेना कितना बड़ा जुर्म है। तो यहाँ पर बताते कि तुम विधवाओं के घरों तक को नहीं छोड़ते हो, और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो। लेकिन प्रार्थना बड़ी देर तक करते हो ताकि लोग समझे तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन एक्चुअल में विधवाओं तक को लूट लेने वाले हो। इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। इसलिए बाकी लोगों के मुकाबले में तुमको, जो कि बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हो, अधिक दंड की तुम भागी होगी। और 15वीं आयत इस प्रकार से कहती है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मन में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो अपने से दूना नाटकीय बना देते हो। तो यहाँ पर कहते हैं कि तुम अपने पास किसी को लाने के लिए, किसी को अपना फ्लोवर बनाने के लिए, अपनी मंडली में शामिल करने के लिए बहुत मेहनत लगा देते हो, बहुत मेहनत लगा देते हो, और जब वो तुम्हारे पास आ जाता है कुछ पाने के लिए, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, तो उसका जीवन जो पहले से ही खराब था, तुम उसको और भी बद से बदतर बना देते हो। हे अंधो अगुओ, तुम पर हाय, जो कहते हो यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं। तो यीशु मसीह कहता है तुम्हारी तो शिक्षाएं भी बहुत महान है, तुम कहते हो मंदिर की कसम खा लो तो कोई बात नहीं, वो कसम खा सकते हो, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सुगंध खाए तो बन जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो सोना रखा हुआ है उसकी यदि कसम खाए तो है तुम मारे जाओगे, बंद जाओगे, मुसीबत में पड़ जाओगे। हे मूर्खों और अंधो, कौन बड़ा है, सोना या मंदिर जिसमें सोना पवित्र होता है? तो इस मसीह कहता है भाई कौन सा बड़ा है इसमें, इसके अंदर रखा सोना या फिर मंदिर, जो कि पूरा ही मंदिर है, जो कि सोने को ढांपे हुए है, उसकी रक्षा करता है। फिर कहते हो यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट पर है यदि कोई उसकी कसम खाए तो बंध जाएगा। हे अंधो, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे वह पवित्र होती है? इसलिए जो कोई वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वालों की भी शपथ खाता है। जो सड़क की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। तो यीशु मसीह कहते हैं जो सड़क की कसम खाता है वो पिता परमेश्वर की कसम खाता है, उसके सिंहासन की कसम खाता है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक कुर्सी की कसम खाए तो कुछ नहीं, उस पर बैठने वाले की कसम खाए तो बन जाएगा? यानी सारी शिक्षाएं तुम्हारी गलत है। तुम पता नहीं किस प्रकार का न्याय करते हो, तुमने कौन से स्कूल से ये डिग्रियां हासिल की है।
और ये भी समझ में नहीं आता कि तुमने कौन से कॉलेज से पीएचडी की, इतने बड़े शास्त्री बन गए और तुम्हें अक्कल है वो धेले भर की नहीं है। यहाँ पर यीशु मसीह अच्छी तरह से इन लोगों की क्लास ले रहे हैं, शास्त्री और फरीसियों की ले रहे हैं, और चारों ओर भीड़ है। देखो यीशु मसीह किसी से नहीं डरते और नहीं इसके पास कोई हथियार है। और आगे हम देखते हैं 23वीं आयत। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, बार बार उन पे कहते हैं तुम पर हाय, तुम पर लानत है। तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। न्याय और विश्वास और दया को तो छोड़ दिया, लेकिन यदि तुम 10वां देते हो तो उसका क्या फायदा भाई? क्योंकि जब तक हमारे जीवन में न्याय, दया और विश्वास नहीं है तो 10वां देने से हम कैसे महान बन जाएंगे? हम महान बनेंगे न्याय से, दया से और विश्वास से। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। तो इस मसीह कहता था ये बहुत जरूरी है कि तुम न्याय, दया और विश्वास को भी नहीं छोड़ते और 10वां भी देते रहते हैं। हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंटों को निगल जाते हो। और तुम छलनी से कोई चीज है ना छान कर है वो पीते हो ताकि मच्छर है वो छोटा सा मच्छर तुम्हारे अंदर न चला जाए, लेकिन ऊंटों को तुम डायरेक्ट हो निगल लेते हो। कहने का मतलब छोटी छोटी बातों की तो तुम सावधानी बरतते हो कि इससे तुम्हारे जीवन में कोई असर ना पड़े, लेकिन बड़ी बड़ी बातें तुम्हें 1 सेकेंड के समय हिस्से में है वो कर डालते हो। तुम सोचते नहीं हो बुरे काम करने के लिए, बस हर वक्त तैयार रहते हो। और 25वीं आयत बताती है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मानते हो परंतु तुम्हें भीतर अंधेर और आयासम से भरे हैं। अर्थात तुम ऊपर से तो अपने आप को बहुत साफ सुथरा, बड़े अच्छे प्रेस किए हुए कपड़े, नए कपड़े और सूट बूट में दिखाई देते हो, लेकिन अंदर गंदगियां तुम्हारे मन में भरी पड़ी है। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ की बाहर भी स्वस्थ हो। पहले तुम अपने आप को चंगा करो तब तुम चंगे होगे। अर्थात कटोरे को यदि और या जो लोटा होता है उसको यदि बाहर से मांझ ले और अंदर से कभी उसको साफ न करें तो उसका मांझने का क्या फायदा? अंदर उसमें चीज डालेंगे तो खराब हो जाएगी, क्योंकि अंदर से उसको कभी साफ नहीं किया। बाहर से देखने से क्या होता है? जबकि हमें ये याद रखना है कि सामान हमें उसके अंदर डालना है, बाहर से नहीं डालना है। बाहर से नहीं भी मांझोगे या कम मांझोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अंदर 100% मांझना जरूरी है। तो इस मसीह इसके द्वारा बताना चाहते हैं कि तुम्हारा बाहरी जीवन है थोड़ा बहुत मैले कपड़े पहन लेते, थोड़ी बहुत तकलीफ में रहते तो कोई फर्क नहीं है, अंदर से तो तुम्हारा सिस्टम साफ होना चाहिए। तुम इस स्वर्ग में अंदर वाला है, अंतरात्मा है वो पहुंचाएगा, नहीं कि बाहरी शरीर है वो पहुंचाएगा। 27वीं आयत कहती है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना बीती हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। और कितना एक और खतरनाक उदाहरण देते हैं इनको कि तुम्हारी में तुलना किससे करो? तुम उन कब्रों के समान हो जो कि ऊपर से तो बहुत ही साफ सुथरी लिपि पुती है, पेंट पुंट करवा रखा है, बढ़िया नाम नूम लिखवा रखे हैं, फूल बना रखे हैं, लेकिन उसको अंदर से खोदेंगे तो क्या मिलेगा? हड्डियां मिलेगी, राख मिलेगी, गंदगी मिलेगी। तो तुम भी बिल्कुल ऐसे ही ऊपर से तो बहुत साफ सुथरे क्लीन सूट बूट में अच्छी तरह से, अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी गाड़ियों में दिखाई देते हो, अच्छे घर परिवार से दिखाई देते हो, लेकिन अंदर तुम्हारे गंदगियां भरी पड़ी है। इसी रीति से तुम पर भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए। तुम पूरी तरह से कपट और अधर्म से भरे हुए हो। ऊपर से चाहे तुम कितने ही मनुष्य को दिखाने के लिए अच्छे अच्छे दिखाई देते हो, जी जी करते रहो, जय मसीह की करते रहो, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है सिवाय गंदगी के। आज के इन वचनों की तरह परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की।